आपने कछुए और खरगोश की वो स्टोरी तो सुनी होगी जिसमें दोनों रेस लगाते हैं और जो है कछुआ जो है वो जीत जाता है। अब खरगोश जब हार जाता है तो वो उसको कहता है तुम मेरे साथ दोबारा रेस लगाओ। क्यों उसको कहता है? क्योंकि उसने एक गलती की थी। वो गलती क्या थी कि वो रास्ते में सो गया था। अब वो उस गलती को दोहराना नहीं चाहता भी, इसलिए उसने उसको दोबारा इसरार किया कि तुम मेरे साथ दोबारा रेस लगाओ। जब वो दोबारा रेस लगाते हैं खरगोश जो है वो जीत जाता है। अब उसके बाद कछुआ हार जाता है। अब कछुए के ज़हन में आता है कि खरगोश जो है मेरे से जीत गया है तो मैं इसको कैसे हराऊं। अब वो उसको जोर लगाता है कि तुम मेरे साथ दोबारा रेस लगाओ, क्योंकि उसको अपनी वीकनेस का भी पता है। लेकिन वो साथ में ये कहता है कि रेस हम जरूर लगाएंगे लेकिन रास्ते का चुनाव मैं करूंगा। अच्छा, जब वो रास्ते का चुनाव करते हैं तो खरगोश किसी और रास्ते से जाता है और कछुआ किसी और रास्ते से जाता है। तो जब एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहां पर एक नदी होती है। अब नदी के अंदर खरगोश तो तैर नहीं सकता, कछुआ तैर सकता है। अब यहाँ पर देखें क्या हमें सबक मिलता है कि कछुए ने अपनी स्ट्रेंथ ढूंढी। उसने कहा कि मैं किस वजह से है कि मैं इससे हारा हूं, तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए। पानी में तैरना उसकी स्ट्रेंथ थी, इसलिए उसने वो वाला रास्ता इंतखाब किया जिसके रास्ते के अंदर नदी आती थी और खरगोश की कोई वीकनेस थी। तो यहाँ पर हमें ये सबक मिलता है कि जब हमें ऐसी गलतियां हों और हमारी वीकनेसेस जैसे सामने आए तो हम उनको एनालाइज करके अपने लिए वो वाला रास्ता चुने जो कि हमारी स्ट्रेंथ बनता है, दूसरे के लिए वीकनेस का बायस बनता है। अच्छा, अब इसमें देखेंगे एक रेस खरगोश जीत चुका है और एक रेस जो है कछुआ जीत चुका है। दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो फॉलो किया। अब उन दोनों ने फैसला किया कि जाहिर है मेरी जो वीकनेस है वो अगले की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम जब दोबारा कभी मिलेंगे तो खुशकी के आधे रास्ते पर मैं आपको लेके चलूंगा और आगे जब कभी नदी आ जाएगी तो उसके ऊपर तुम मेरे ऊपर बैठ जाना, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। तो इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? हमें दुनिया के अंदर अच्छे लोग तलाश करने चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ का बायस बने और आपकी वीकनेस को ख़त्म करें। इस तरह करने से आप एक बेहतरीन टीम वर्क के साथ आप किसी भी इदारे में हो, वो आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, आपका इदारा हो या कहीं आप जॉब करते हो, जब आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन जाते हैं तो आपके लिए भी आसानी हो जाती है और दूसरे के लिए भी आसानी हो जाती है और आप एक बेहतरीन माहौल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से टीम वर्क के तौर के ऊपर काम करते हैं।